करनाल के छोरे हर जगह छा रहे हैं और अब निशान देव ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जब से कदम रखा है लठ गाड़ रखे हैं। दूसरे मुकाबले के अंदर भी निशान देव ने अपनी शानदार बॉक्सिंग का मुजाहरा पेश किया और वहां पर भी मुकाबला 60-54 से अपने नाम किया। जॉस सिल्वा को हराया और लगातार 6 राउंड हुए और 6 राउंड के अंदर 60-54 से मात देते हुए नजर आए निशान देव जॉस सिल्वा को। और ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर निशांत का दूसरा मुकाबला था। अब जुलाई के अंदर तीसरा मुकाबला होगा, फिर सितंबर में चौथा मुकाबला होगा और लगातार ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग हो, करनाल के इस लड़के ने अपनी एक नई धाक जमाई है और हार्दिक शुभकामनाएं। के साथ देखो, डर तो रहती है कि बच्चों को कहीं चोट चाटने लग जाए तो अगर फिर जब खेलने लगे ही है तो फिर डरना किस बात का है। ठीक है ना, तो खेल रहे तो खेल जिस घर में हम बैठे हैं यहीं से उसके बचपन की शुरुआत हुई थी। जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, जिस मुक्केबाज की हम बात कर रहे हैं, जिस चैंपियन की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है निशान देव। हमारे लिए खुशी की बात है, करनाल के लिए, हरियाणा के लिए, भारत के लिए, क्योंकि भारत का तिरंगा गौरव के साथ उसने ऊपर चढ़ाया है। और निशान देव के पिता पवन देव जी और माता जी प्रियंका जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि निशान देव अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलते हैं यूएसए के अंदर। पहली बाउट भी उन्होंने जीत हासिल की थी और आज सुबह उनकी दूसरी बाउट थी और इसमें भी उन्होंने जीत हासिल की है। 60-54 से जॉस सिल्वा को हराया है। एक शानदार मुक्केबाज थे उनके सामने, लेकिन निशान देव वहां पर हावी रहे और 6 के 6 राउंड में वो डटे रहे। पवन देव जी हैं, पूरा मुकाबला देखा? हाँ बिल्कुल, पूरा मुकाबला देखा है मैंने। बिल्कुल, मैं सारी रात काफ़ी इसलिए नींद नहीं आई? नींद नहीं आई भी। सुबह मैच है, सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, 3 बार उठना हुआ, लेकिन पूरा मैच देखा मैंने। हाँ, कैसा लगा? क्या उसमें डिफरेंस देखने को मिला और क्या उसकी खासियत इस मुकाबले में देखने को मिली जिसके कारण वो जीता? अब की बार उसने बोला था भी मैं पूरा का पूरा 6 राउंड रिंग पे रहूँगा, भी अटैकिंग में नहीं जाऊंगा। अब की बार मैं देखता हूँ भी कितना समय मैं रिंग पे बिताता हूँ मैं। उसने वही किया, वो 6 के 6 राउंड रिंग पे रहा, अपना स्टेमिना चेक किया उसने, लेकिन नकआउट की साइड नहीं गए वो। कैसे देखते हैं? पहला मुकाबला जीता, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग थी, दूसरा भी जीता, आगे 2-3 मुकाबले और हैं, एक जुलाई में एक सितंबर में, तो उसके लिए कैसे देख रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को? परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और आगे लगातार उसमें सुधार होता रहेगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और इतने बड़े प्लेटफार्म पे अपने आप को वहाँ खेलना और अपने आप को स्थापित करना, ये मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में पहले कभी हुआ होगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग दूसरी बॉक्सिंग से कितनी भिन्न है? और वहाँ पर भी उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता, क्वार्टर फाइनल खेला ओलंपिक के अंदर, और अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वो अपनी धाक जमा रहा है। वैसे मेरा मानना भी यही है, उनके कोच का मानना भी यही है, मुक्के वहाँ भी मारने, मुक्के यहाँ भी मारने, कोई अंतर नहीं है, मुक्के मारने हैं। लेकिन वो एमच्योर बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं, इसमें 12-12 राउंड के होते हैं और उसमें हल्का सा भी अगर कहीं ब्लड आ गया तो स्टॉप कर देते हैं। इसमें स्टॉप होने का नाम नहीं है। आप जब तक सामने वाला बिल्कुल गिरता नहीं या ना नहीं करता तब तक रुकते नहीं है इसमें। और अभी जैसे आपने भी जानकारी दी है, अभी जुलाई में बाउट है इसकी, सितंबर में है, उसके बाद फिर दिसंबर में आएगी। बहुत अच्छा खेल रहा है। ओलंपिक में जो सपना लेके चले थे और वो ओलंपिक में हमें गए हैं क्वार्टर फाइनल तक, और जो सोचा है वो पूरा किया है। फ़ोन पर बात हुई? हाँ, फ़ोन पे अभी 2 दिन पहले बात हुई थी, अभी बात नहीं हुई है। आज शाम को बात करेंगे फ़ोन पे। अभी थोड़ा बहुत जश्न हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जश्न हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। करण स्टेडियम से 5वीं कक्षा में उसने शुरुआत की। 2011 के आसपास उसने एक सपना बुना कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है, एशियन गेम्स खेलने हैं, ओलंपिक तक जाना है, और वो सपना पूरा किया। और उसके बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सपना सोचा, वहां पर भी वो धाक जमा रहा है। माता प्रियंका जी हैं। मैम, कुछ बताएं अंशुल के बारे में और उसकी कल का मुकाबला देखा आपने? तो नहीं, मैं वैसे देखती नहीं उसका मुकाबला, जब हो जाता आप प्रार्थना करते हैं? हाँ जी, मैं बाद में देखती हूँ। जी जी हाँ जी। जी।
क्या बाद में देखा मुकाबला? हाँ जी, मैंने बाद में देखा तो बहुत अच्छा खेल रहा था। जैसे मान ले उनके कोच ने बोला होगा अभी आपने ऐसे खेलना, तो उसके हिसाब से वो अच्छा खेल रहा था। बाकी तो बात हुई उससे? नहीं, अभी नहीं हुई ना। हाँ जी। बेटा दूर है, बहुत कम आता है, बहुत कम मिलना होता है, फोन पर ही बात होती है, याद आती रहती होगी? याद तो आती है कि अभी 3 महीने रह के गया है वो। मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो बोल देता मम्मी जब आपका दिल करता है तो मेरे पास रोज फोन किया करो, मैसेज किया करो, तो मैं कर देती हूँ। मैसेज भी कर देती हूँ और फोन भी कर लेती हूँ। ये वाली बॉक्सिंग जो अभी वो खेल रहा है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, ये थोड़ी और ज्यादा खतरनाक है, तो मन में कोई थोड़ा बहुत आपके डर रहता है, क्योंकि एक माँ का भावनात्मक तौर पर जुड़ाव रहता है बेटे के साथ? देखो, डर तो रहती है कि बच्चों को कहीं चोट चाटने लग जाए, तो अगर फिर जब खेलने लग गई है तो फिर डरना किस बात का है। ठीक है ना, तो खेल रहा है तो खेल रहा है। जुलाई में मुकाबला है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा खेल ले तो जीते। बिल्कुल, हर माँ बाप का सपना है कि उसका बेटा बुलंदियों को छुए। निशांत उसी बुलंदियों को छू रहा है और तस्वीरें भी वहाँ से आई यूएसए से, और हम भी देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिस युवा के साथ हम बातचीत करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी इतना अच्छा कर रहा है और लगातार 2 बाउट जीत चुका है प्रोफेशनल बॉक्सिंग की। और यहाँ पर जो उनके अपोनेंट थे जॉस सिल्वा करके मुक्केबाज, वो भी बहुत शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन 60-54 से उन्हें मात दी और निशांत ने इस बाउट पर भी अपना कब्जा जमा लिया। निशांत को पूरे करनाल वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।